हम लोग उधर से घूम के आ रहे हैं ना, मेन गेट बंद था आपका। इधर आइए, इधर अंदाजा नहीं था मेरा। फोन किया तो मेन गेट हमने कहा था हॉस्टल के कंपटीशन में सर पूरा इंटर पूरा ओपन इंडोर आउटडोर इंटर हॉस्टल नहीं है। नहीं इंटर हॉस्टल हो चुका है। इंडोर किसे करवाओगे सर? आप एक सर अब इंडोर का आउटडोर कर देंगे सर एक साहब। आप तो उस पार चले जाओ। ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा। बड़ा टाइम टेकिंग है। आपने बताया कि दोबारा ट्राई करेंगे। आउटडोर किया जाएगा। आपने शॉट ले ली? शॉट आउट है हम कुछ नहीं। क्या अरे किससे मार देंगे? बताओ जिसको टाइम से मार देंगे। सेकंड फ्रीज कितना बड़ा होता है? किसी के पास नहीं। इसको मार ये खेलना है, ये खेलना रीजन बाय रीजन करना है। ये तो छोटे हो यार। ये अंडर हाइट है। ओपन है ना, जैसे भी बनाइए आप ऑल वाइज, ऑल वाइज ये लोग कहाँ के? आप लोग कहाँ के? एंटी हॉल, हॉल वाइज एंटी हॉल। नदीम जी, नदीम तरीम आप लोग सर्विस कर दीजिए आप। सर ये आपकी सर्विस कौन ब्रेक करेगा?
अब वो मत करना जो शादी ब्याह में लोग करते हैं दोबारा से। आप सर्विस की तरफ देखते हो, ब्रेक कर दिया उसको। मुश्किल काम दिया यार, सर्विस करना आसान है। फिर कहो कि ब्रेक नहीं कर पाएंगे। दे देंगे सर आप। अरे चलिए अब ऐसा ना हो कि यहीं रह जाएंगे या आउट हो जाए। दोबारा कर दे एक बार तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। आप करके नहीं किया है। आप बोलते हैं सर वो एक मैच सर खेलना आप लोग को है, फाइनल टीम आप लोग एक तरफ ऑर्गेनाइजर से एक तरफ, मतलब बुजुर्गों को एक तरफ कर दोगे, लड़की एक तरफ, बस मिक्स कर देंगे। क्यों किस दिन खेलना है? आज 5 बजे 14 को 14 में प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ाते हैं सब हो जाएगा। 14 में सर वो कितने बजे हो? अगर आप जाएं तो सर अभी करवा दे। हमारा ले रही है सर, आइए बॉल आई जाएगी कहीं ना कहीं। रात में आइएगा खेलने के लिए। बहुत मजा आता है सर नाइट टूर्नामेंट में। फेंकने में मजा आता। इसीलिए पुराने वाले एरिया में साथ ये रहते थे कि हर चीज में बाहर थे, बोलने में खेलने में। मेरा कैमरा आपके बॉल का सम्मान करना था, इसलिए ऊपर से मारा तो खाली कैसे छोड़ देते। अब बुलंद सर गए थे खेलने, लोग कह रहे थे कि इस बाल से छक्का मार दिया तो 2 रन कम हो जाता था। बड़ी संघर्षपूर्ण मैच हुआ था एरिया बुलंद सर। मैं करता हूँ आपके हाइट बास्केटबॉल जान लो बच्चों, केवल पढ़ाने वाले गुरु नहीं हैं, खेलने के स्टाइल से लग रहा है गेम में भी गुरु हैं। पुराने हाथ हैं। आगे करो, बॉल करो। मैं सर हैं होता है वैसे ठीक है कैंपस में आप काफ़ी खेले हैं। लोकल लोग यहाँ करो बॉल करो इससे अराजक बना वो हल्की बॉल हमें हल्की बॉल
अरे आराम से हल्के हल्के ईरानी भी बैठे होंगे। कैसे करो होता हो शाम को कभी कभार आज 15 में कर दिया क्या चीज लेकिन अभी अच्छा आप तो पहले मुलाकात नहीं करी ठीक है है ऑर्डर नहीं आया हाँ इसीलिए वीडियोग्राफ कहाँ जाएगा
आपकी बात नहीं गई अरे वो साथ में लिया भाई बात निकल जाएगा अरे क्या सिंगल का हो जाओ जब चाय पी ये ऑन हो गया, ठीक है। आप यहाँ से लेकर घुमा देना, बिल्कुल सही। बोलना मत, बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम ही बोलोगे तो बात दूसरी। डीवीडी नहीं सर, सर टेप वाला है सर, ये टेप वाला। हाँ, इसका जो डीवीडी आता है, डीवीडी वाले में वो सक्सेस नहीं है। इसकी फाइल बहुत बड़ी बनती है और लोड करने में घंटों लगता है सर। इसकी डीवीडी में कितनी कैपेसिटी होती है? 4 रन सर, वही होती है जो आम डीवीडी होती है। 32 जी जी 27 थोड़ा होता है। इसका एक पंजाबी तो एचडी भी तो आ गया। अंदर पानी आएगा। यहाँ पे जो खेलते हैं वैसे पाक होना चाहिए। हम लोग रखते हैं मंगल से 50 असल प्लेयर तो आए नहीं हमारे आगे, असली तो आएंगे ऐसा है कि छोटी छोटी अदालतों में खुद आ रहे हैं, वहाँ से हारने के बाद छोटी छोटी अदालत दोबारा कर रहे हैं। ये परेशानी है। अब बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? बाबा ने तो बहुत कुछ किया है हमारे साथ में, हमें दोनों जगह से पार भी किया है। 3 साल से घर में बर्बाद नाम दुर्गे माँ। हाँ राजबाब जो कह रहे हैं कि बेलोनबाड़ी नहीं हमारे पुज रही, 9 दुर्गा भूखे खाए को मर रही हो। बेलोनबाड़ी 10 साल। हाँ और दे बता आइए। और देवता गंगा नहाओ, मावास गंगा बेलोन से छोड़ेगा। माफ हो टीवी में आ सकते हो, जब पैर जाकवाना में आइए टीवी में आ जाना। 3 साल से परेशानी छोटे भाभी जी वो दर्शन दिए काम में सांप बड़ी नजर में सांप।
जाकर बस जाओगे और हम तो बाहर जा रहे हैं। सांप बन के भाभी को दिखाई दिए, बाहर जाके भोरे में मैं भाभी के गोद में बैठ गया। मैं नंगा डोल रहा हूँ इस टाइम बेलोन बाड़ी को। मैया के दर्शन जरूरी करने होंगे मावत एक दूसरे जो बेलोन समझो चाहे नगर कोट समझो। और देवता मैं दिखाई देता हूँ, हाथ पैरों में दर्द भी करता हूँ, सिर में गर्मी लाता हूँ। छोटा भी हूँ तो महा खोटा भी। ले जाना तो जो सच हो वो सही बताइयो, मतलब बाबा की बातों में यहाँ करो। झूठ में जाट उन्हें देखो ना, इससे आप देख लो इस मट्टी को। बना दे तुम्हारी बंदा 3 दिन से टेम्पू ना टम्पू पंपू वाला तो फिर यहाँ करवा ले। तुम तो कहते भाई तो नगर अरे ये तो किल्ला पागल बन जाते हैं। नवाज कार भी जाते ना ये चौखेड़ा भाई ये सब मट्टी है तो देख लो। पूछते हैं भाई को नवाब होता है नहीं करता फिर नहीं मैं झूठ बोलते रहो बोलते तुम क्यों बोल रहे हो भैया तुम मत झूठ बोल के इनको कोई ऐसी संतुष्टि दे दो जब तक जो कर्म बताओ जो जब तक कर पावे कि टम्पू छूट जाए और ये बहुत चाचा औत देवता मुझे है गई 7 साल सपने दिखाई देते आकर मेरे नाम से बेलोन बाड़ी नगर को बेलोन बाड़ी मिलेंगे अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। कोशिश चुनाव हारे तो आप ये बताइए क्या बिजनेस है आपका? नहीं रियल बताइए, आपको छोटे वाली बात। क्या आप यूनिवर्सिटी में थोड़ा सर्विस करते हैं आप? जी जी क्या करते हैं? नहीं सर नहीं बोल रहा, ये किलो लोग आते हैं बाइक पे हमारा कोई तीनों में तो कोई नहीं है। हम उसका कोर्ट जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसमें जो आदेश लगा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का लगा हुआ है, तो उसके बारे में बहुत बता दिया हमने। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये आपके एम्प्लॉय थे, इनको जो है जिस पद से ये जो सब लगा हुआ है इसके अंदर, सब लगा हुआ आदेश किस आदेश है ये तो इंग्लिश में ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बोलिए आप भाभी गाली और की जी कि आप नहीं बोल सकते, आप हमें परेशान करते हैं, आप हमें रोक रहे हैं नौकरी से। भाई मैं नौकरी देने वाला कोई नहीं, मेरा काम है जो लॉ है उसको कोर्ट को बता देना बस। अगर वो आपकी कुछ बातें हैं जो हमारे पास ट्रेस है, अगर वो ट्रेस करके बातें आपके सामने सुनाई, क्या आप वो मुकरेंगे? आप उन बातों से मुकर जाएंगे? हो ही नहीं सकती। नहीं, जो इस तरह से आपने ये कि कुछ पैसे का लेन देन की बातें हुई है कि ऐसा 3 आदमी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये मैं आपको ये सबूत के साथ ये चीज दिखा दूं, आपको रिकॉर्ड, अरे हो ही नहीं सकता सर। आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया जाए? आप दिखा ही नहीं सकते। ठीक, आप नहीं दिखा सकते बात।
आप कुछ है ही नहीं, दिखा कहाँ से देंगे आप? फिर इन्होंने आप ही के खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत क्यों करवाया है? धन सन 2095 में, सॉरी 95 से लेकर 2006 तक, इस बीच में बहुत से आए होंगे, बहुत से गए होंगे, इसमें आप ही का नाम क्या है? 2002 तक मैंने केस किया है ये जी, 2002 तक मैंने केस किया है। ठीक है, आपके उनके बीच में कहाँ तक निष्कर्ष कहाँ तक पहुँच गया था? ये निष्कर्ष कोई नहीं पहुंचा, इनको मिलनी नहीं थी नौकरी, ये पैसों के लिए लड़ते रहे, मैं इनका विरोध करता रहा। नहीं, इनके जो आपके जो पीके जैन साहब है, उनका कहना ये है कि इनमें से 4 आदमी थे, जिसमें फला एक आदमी का नाम नहीं बताया, मैं भूल नाम से 5 आदमी थे, जिसमें 1-2 की नौकरी लग भी चुकी है, इसमें एक की भी नहीं लगी 5 में से। वो बता रहे थे, ध्यान रखना, गलत कह रहे हैं, उनको रिकॉर्ड के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, गलत कह रहे हैं। 5 आदमियों के एक साथ केस डिसाइड हुए थे, जिसमें एक की भी नौकरी नहीं लगी। आप कह रहे हैं एक की भी नौकरी नहीं लगी, एक की भी नौकरी नहीं लगी 5 में से। पूरा केस बना के उसको भेजो भाई, ये सब ये एग्जीक्यूटिव कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, आगरा रेफर करोगे आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी नौकरी नहीं? नोटिस अच्छा, एक बात, आप यूँ कह रहे हैं कि मैंने इनके से कोई भी जाति सूचक शब्द अरे मेरी कोई बात ही नहीं है, कोर्ट के अलावा अभी आप कह रहे हो ना, मेरे एक बार कोर्ट में लड़ाई हुई थी, कोर्ट के अंदर इन्होंने मेरे से कहा कि आप बोल नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ ये कोर्ट का काम है, आप नहीं बोल सकते। मैं तो ये लड़ाई बनी हुई है, तो ये गाली गलौज की है इन्होंने मुझसे, आपसे गाली गलौज चाहिए। हाँ, तो मैं चला आया, आपने भाई मैं अकेला हूँ आगरे में, क्या कर सकता हूँ, ये 5-10 आदमी में क्या करता है, मैं चुपचाप चला आया। अच्छा, तो आपने इनके साथ ये मतलब इन्होंने आपसे कहा, इनका आपका कहना ये है कि आप उन्होंने ये मुझसे लड़ते रहे कि आप मुझे रोक रहे हैं, आप नौकरी पे नहीं आने देते। अच्छा, ये कहते रहे आपसे। अच्छा, ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हर एक आदमी जिसको करोड़ों का केस चल रहे हैं वो इसके अलावा क्या आरोप लगा सकता है? अच्छा, नहीं, ये आरोप जो है जो है ये आपने कहा है कि ये बगैर पैसे लिए नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस बारे में पीके जैन के आने के बाद मेरी आज तक कोई बात ही नहीं, 2002 के बाद मेरी इनसे कोई बात ही नहीं हुई। 2002 से आज तक आपके इनके कोई बात, एक 2002 में ये कोर्ट में मुझसे जरूर बोले थे, इसके बाद मेरी कभी इनसे बात नहीं हुई। अच्छा, आपके कोई भी फोन नंबर इनके नंबर पे नहीं हो सकते, ना इनके नंबर आपके नंबर पे हो सकते, ठीक है? 2002 के बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये उप श्रम आयुक्त का भी इसमें कुछ है लेन देन? किसका? इसके बारे में मुझे आपके माध्यम से, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से श्रम आयुक्त की मैं FIR करा रहा हूँ, जिसकी FIR कराने के लिख रहा हूँ, तो मेरे माध्यम से उसका कैसे हो? FIR जो करवा रहा है किस केस में करवा रहा है? इसी केस में करवा रहे हैं। उसमें जो हमारे यहाँ एक आदमी था, राम था, आदमी नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी दी, बाद में वो कोई नहीं आया। अच्छा, अगर ये नौकरी पे आ जाए तो आप नौकरी दे देंगे इनको? अगर आ जाएंगे तो नौकरी दे देंगे आप? मैं मेरे पास नौकरी देने का कोई नहीं, आप नौकरी देगी क्या कहते हैं यूपी पावर कॉर्पोरेशन, आप कह रहे हैं मेरे पास पावर ही नहीं है। आपसे कॉन्टेक्ट किया था, मेरे पास तो नौकरी देने की पावर ही नहीं है। नहीं, ऐसा है जैसे अभी आपने कहा है कि नौकरी हमने खुद दे दी, ये लोग मेरे पास नहीं आए, ये लोग मेरे पास नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के कहना ये था कि मैंने नौकरी दे दी, कहा है मतलब वो जो उन्होंने भी ये तो आपने कहा कि मैंने वो मेरे पास आए और जो है उनको मैंने नौकरी दी थी, ये लोग मेरे पास नहीं आए, मैं उनको मतलब जब नहीं आए। भाई साहब आप थोड़ी मरोड़े नहीं, नहीं ऐसा ना, देखिए जो कह रहे हैं आप, आपने भी कहा था कि हमने नौकरी दी को, मगर जो नहीं हमारे पास नहीं दी थी, आप ये करें मैंने नौकरी दी है, उसका जवाब किसी नौकरी नहीं, डिपार्टमेंट नौकरी दी, डिपार्टमेंट ने, मैंने नहीं दी। नहीं, आपने नहीं, मतलब एक डिपार्टमेंट है, आप पर्सनली आपसे बात नहीं की, एज एक्टिव इंजीनियर से बात कर रहे हैं, हम लोग एज एक्टिव इंजीनियर बात कर रहे हैं, पर्सनली आपसे बात नहीं कर रहे, एज एक्टिव इंजीनियर बात कर रहे हैं, आपसे एज एक्टिव इंजीनियर मैं वही बात कर रहा हूँ कि नहीं रुक जाओ। अच्छा है हाँ, मुझे सब है, कुछ नहीं आदेश आया तो आपको भेजी नहीं भेजी, कुछ नहीं आए। अब ये कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ नहीं भेजी है, कोई रिकॉर्ड्स में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, जब ये कोर्ट के आदेश हो गए, सब कुछ हो गया, माना कि इंजीनियर की पावर नहीं है, तो क्या एज एक्टिव इंजीनियर आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि उस प्रार्थना पत्र को आगे पहुँचाया जाए ताकि इनकी जो परेशानी है आप इस चीज़ को कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं भेजा वो? नहीं, आप ये बताओ, एक तरफ तो आप जो है जैन साहब जो कहते हैं कि हमारे पास प्रतिलिपि नहीं मिली, सुनिए, एक तरफ ये कहते हैं हमें प्रतिलिपि नहीं, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने वो प्रतिलिपि आगे नहीं भेजा, ये आप कैसे कह रहे हैं? इनकी कौन सी बात मानोगे कि मेरी नहीं समझ रहे? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने प्रतिलिपि नहीं भेजी है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने प्रतिलिपि, वो सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, आप कह रहे हो भाई से उनको हमें कुछ रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, हम आदेश लेके आएंगे और आप प्रोवाइड कराएंगे, ऊपर से हम आदेश लाएंगे। हाँ,
तो हो सकता है कि हम आपसे मांगे तो आप हमें मना करें। इसमें जैन साहब आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, आपको बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। अभी आपके पास एक चैनल है, एक चैनल आपसे बात कर रहा है अभी, और इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको उछालेगा कि आप जो है कहीं भी नहीं होंगे आप, ठीक है। इसलिए जो लिखित में हमारे पास सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई आप हम सच्चाई बताइए सर। जनता को न्याय दिलाना, क्योंकि हम कोई जज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सच बात को पब्लिक के सामने ले जो सच बात है वो मैंने आपको बता दी। आज की तारीख में भी यही है और कल भी यही था। तो ये है जो हमारे पास रिकॉर्ड है ये दोनों जो है कोर्ट के, ये दोनों जो है नंबर 10। देखिए जो कोर्ट के आदेश है सब पे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आपने मानने में मुझे हैरत हो रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तो बात बता रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं वो ये दिए हैं। तो सर उसका मतलब ये है आप क्यों नहीं करते? अरे करते मेरे मैं बताता रहा हूँ 803 804 जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील की। जी जी सिविल अपील 700 बता रहा हूँ इनका इंटरव्यू लोगों की बात मैं यार मैं बात नहीं समझ रही हूँ। हाँ इनका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लो, ऑन रिकॉर्ड लो। बाबू रवि शर्मा कौन है? क्यों? अरे प्रेस वाले आए हैं, प्रेस वाले आए हैं महेंद्र सिंह वगैरह के बारे में। ये बाबू रवि कुमार शर्मा कौन है? प्रेस बाबू रवि कुमार शर्मा ने इनके और उसके बीच में मीडिया डिस्प्यूट बनी है। समझ रहे इमरान भाई, ये बाबू रवि कुमार शर्मा है। उसके बयान अलग लो इनके, जो है इसमें जो इसने मीडिया डिस्प्यूट बनी है। दो डिपार्टमेंट है। हम नहीं चाहते भाई आप कोई बदनामी हो, हम नहीं चाहते कोई मसला हो आपका। हम तो ये चाहते हैं कि चलो जो बात यहाँ क्या नाम है आप जो भी है ये एक्सेप्ट करेंगे। हाँ भी ये मसला हुआ है, ऐसा है हमारा ठेले पे एक पैसे का वो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो महेंद्र सिंह का केस हो गया, पूरे दफ्तर में एक पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी केस। हाँ सर लोग बता रहे थे आप तो मैं इनसे पैसा लूँगा? नहीं वो सही जो सन 75 से मुकदमा चल रहा हूँ। नहीं वो 75 से मुकदमा जरूर चल रहा है, लेकिन मुकदमा सन 12/2006 में इनकी तीनों पक्ष में हुआ। तीन पक्ष में 3 बार 27/5/2005 को, 12/5/95 को आदेश हुआ, फिर उसके बाद 27/5 को ये गए, फिर 12/2006 में आदेश हुआ इनके तीनों के पक्ष में। ठीक, उसके बाद ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए सर। ये सब आदेश सब लिखा हुआ आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी हमारे पास है सब कुछ। जिम्मेवारी वाली कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हम आपसे लें, या तो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानना। आप आगे देख लीजिए और जो भी है देख लीजिए, वो पढ़ लो और पढ़ने के बाद आप बताएं, फिर हम आपको इंटरव्यू दें उसमें। ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है, हम ऐसा है सरकारी डिपार्टमेंट में कोई चीज़ छिपा नहीं सकते हैं। ऐसा है, इनको चीज़ है इंटरव्यू नहीं समझ रहे हो। हाँ वही तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा मैंने पैसे दिए। मेरी बात सुन, उन्होंने कहा नहीं लिए, चेक नंबर वाला सब डालूंगा। उन्होंने कहा चेक नंबर वगैरह सब हमारे पास है, ये कहते नहीं है, मांगे उन्होंने। ठीक है, पैसे की बात मैं तो उनको पहचानता तक नहीं। सुनो, वो जो जिस आदमी के द्वारा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास। ठीक है, वो सब चीज़ें जो है इस केस में हमने आप लोगों को समझा। कौन आदमी नंबर बाबू रवि कुमार शर्मा जी से जरा बात करवा दीजिए हमारी। नंबर बंद किए हुए हैं, वरना सर के सामने बात हो जाती, हो सकता है वो सोल्यूशन निकल जाता, लेकिन वो जो है ये नहीं पता नहीं कहाँ है। बाहर जाके इनका जो है जहाँ नेम प्लेट लगी हुई ना, हाँ वो दे देंगे, नेम प्लेट सेंटर लेते हुए लेते हुए ऐसे लोग नहीं वो तो ले लेंगे अभी। हाँ अरे ये सुनो, ये वहाँ पर सर्कल में आरोप रखा होगा, उससे कह देना भैया ये ठीक करो। मुझे हमारी उनसे बात और करवा दीजिए। रवि शर्मा जी कौन है? रवि शर्मा जी को भेज दीजिए प्लीज। कहाँ हाँ मेरे ऐसा मेरे उनसे इनका नंबर ले लो, उन दोनों को इनको अलग अलग टैग करो।
वहीं जाके मिलती है। हाँ लड्डू की मिलती है, वो है भारती करके है वहाँ पे। रहने दो, बाद में कहेंगे रिकॉर्ड। नो फिर चलो बेकार का मसला है, इंटरव्यू लेके इनकी इंटरव्यू ले लो, ठीक है, खत्म करो। समझ में मेरी बात चलो ना। उन्होंने तो बता दिया हम पहचानते नहीं है, कोई आदेश नहीं है कुछ। तो बस सही है ना। ये तो मना कर रहे हैं ना, सीधी बात। आईडी लेकर लो ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं मामले में? आप पहचानते नहीं, आप किसी को जानते नहीं कि नहीं जानते हैं? तो सही है, चालू तो चलो जल्दी से मिला ठीक है, चलो बेकार ये तो समझा लेगा, समझा लेगा। मौका दे रहा हूँ। सारी चीज़ दिखाई जाएंगी आपको, अभी सारी चीज़ें मैं देखिए दिखा दूँ आपको सारी चीज़ें। ओरिजिनल हमारे पास सब रखी है हमारे पास। ये तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ऐसा हमारे पास भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मैं लखनऊ जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो हमने थोड़ा आपसे बात कर लूँ। तफ्तीश जब आपके पास जब आए से पहले हमने तफ्तीश कर रखी है पूरी, स्टेप बाय स्टेप हमारी तफ्तीश चल रही है। और ये ऊपर भी जाएगा, मंत्री जी के पास भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है मतलब चलो भी चलो कोई बात नहीं, तो हमने भी ले रखा, हमारे पास चलो आईडी लो उनकी। लगाऊं से ये समझा, पता नहीं क्या चीज़ आ गई। ये जरा उनका नाम दें। सवाल। हाँ इन तीनों का नाम क्या है? ये जो तीनों लड़के, हाँ इन तीनों का नाम महेंद्र सिंह और वीरपाल और झम्मन लाल है। हाँ सर, ये महेंद्र सिंह और वीरपाल और झम्मन लाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये आपके संज्ञान में कभी नाम आए हैं? इनका मुकदमा चल रहा है, लेबर कोड में भी चल रहा है इनका मामला, इसमें भी चल रहा है, लेबर कोड आगरा में चल रहा है। लेकिन आपने ये सर, ठीक है जैन साहब माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोक के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी जब हमारी टीम ने आपसे सवाल किया क्या इन तीन लोगों को जानते हैं, तो आपने सिरे से नकार दिया, ऐसा क्यों? मैं पर्सनली इनको नहीं जानता, पर्सनली बात नहीं हो रही है, सरकारी माध्यम से बात हो रही है। नाम से जानता हूँ कि इनके जो कागज चल रहे हैं उसके नाम से जानता हूँ। अच्छा, आपका कहना मतलब ये है कि इनका मुकदमा चल रहा है, हाँ। जबकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, आपके दफ्तर को यहाँ तक की जानकारी नहीं है कि आपके एम्प्लॉय के हक में फैसला हो चुका है, लेकिन आप ये कहते हैं कि अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। जी हाँ, अभी भी चल रहा है ये लेबर कोर्ट आगरा में। जबकि मैंने आपके सामने इसकी प्रति रख दी है, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ लेबर कोर्ट आगरा में अभी केस पेंडिंग है। अच्छा जैन साहब ये बताइए कि और अभी हाई कोर्ट में भी इनका जो मुकदमा चल रहा था वो भी फाइनल अच्छा नहीं जैन हुआ साहब है। ये बताइए कि जो प्रार्थी ने लेन देन की बात कही है, क्या कहाँ बाबू तक रवि सच कुमार, है? एक सेकंड, बाबू रवि कुमार शर्मा जी जो हैं, ये आपके और उनके ये तीनों जो पार्टी इनके बीच में पैसों का लेन देन करवाने में इनकी क्या योगदान रहा है या क्या भागीदारी रही है, इस बारे में तो वही क्या- बताएंगे ना, अभी बताएंगे। नहीं क्या ये बाबू रवि कुमार शर्मा जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा है जो आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ना हमारी कोई नॉलेज में है, ना हमारा कहीं involvement नहीं, आप किसी बाबू रवि कुमार शर्मा जी नाम के किसी शख्स को जानते हैं? है। रवि कुमार शर्मा जो हैं यहाँ का कोर्ट क्लर्क थे, कोर्ट का काम है। रवि कुमार शर्मा कोर्ट के लड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रार्थी ने जो आपके ऊपर, मैं नहीं समझता है सच है क्या है, जो ये 6 लाख या 9 लाख रुपए की बात कही है, कहाँ तक सच है? थोड़ा सा बताइए, सच है या झूठ है, क्या है मतलब? तो मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछना जैसे आपको मालूम नहीं है ऐसे ही मुझे भी मालूम नहीं है। जो ये कह रहे हैं उसका दबाव बनाने के लिए कह रहा हूँ। यानी आपकी तरफ से कोई लेन देन नहीं, और आपकी कोई इस तरह से कोई पुराना कोई मतलब ना तो आपने इनको इनके पद से निकाला था, ना आपका कोई इस चीज़ बीच में कोई मीडिएटरशिप थी। उसके बाद आपका और इनका ये आप ही का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? ये किसी थर्ड पर्सन नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सब ये बात 20/12/95 से चल रही है और ये अब 2008 चल रही है। ये इस बीच में यहाँ पर कितने आए और कितने गए, इसमें सिर्फ ये आप ही का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है कि पी.के. जैन साहब जो हैं, यही क्यों ये आप ही का नाम क्यों लिया जा रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई बात की नहीं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, कि मेरी बात ये समझ रही है, ये आपका नाम जब 2095 से आप ये लिस्ट है, 2095 से 2008 चल रही है, इतने जो 5-7 लोग आ गए, 8 साल हो गए, इनमें इनका नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, आप ही का नाम क्यों आया? इनसे क्या आपकी कोई पर्सनल द्वेष होते हैं आप इनसे, या क्या बात है? मैं तो पर्सनली जानता तक नहीं। नहीं, एक बार आप ये कहती है कि हम इनको बाई नेम जानता हूँ, ठीक है, बाई नेम जानते हैं कि बाई फेस जानते हैं आप इनको,
हैं बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं? पेपर में इनके जो नाम आ रहे हैं उनसे ही जानता हूँ। पेपर में आपने इनका नाम पढ़ने के लिए आपको इतनी उत्सुकता क्यों हुई कि आप पेपर में आपने इनका नाम ही पढ़ा? मतलब आपसे संबंधित था ये? सरकारी कागजों में इनके मुकदमे चल रहे हैं। नहीं, आपसे संबंधित था ये मामला, आपसे संबंधित था इसलिए आपने मुझे जो है इनके मुकदमे डील करने हैं, मेरे डिवीजन से मुकदमे डील हो रहे हैं। तो फिर आपने जब मुकदमे डील, आप एक बार कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास कोई कागज नहीं आया, मुकदमे वाली मेरे पास आज तक कोई स्लिप नहीं आई, अब आपने आगे कैसे करें मुकदमे डील करने? मुकदमा सब तो जब आता है जो आपके संज्ञान में ये वाली बात आ गई हो, चाहे मुकदमा चला भी है, कह रहे हैं कि नहीं मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है। पहले भी कहा है कि लेबर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, हाई आपको कोर्ट में नहीं मुकदमे चल रहे हैं, लेबर कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, चल नहीं रहे, उनके आदेश आ चुके हैं कि इनको इनकी जो है जगह पर उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। ऐसे कोई लेबर कोर्ट का आदेश ही मेरे सामने ही रखा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये वाला आदेश सर आपके ये पास नहीं बताइए, पहुंचा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर हो जाते हैं तो क्या आप तक पहुंचना जरूरी होता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो जब अपराधी खुद आपको सबमिट करता है, आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, ऐसा क्यों? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा की जा रही है, ऐसा क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने 803, 804 सिविल अपील में इसी केस की जो सिविल अपील थी उसमें डिसीजन ऑलरेडी दिया हुआ है कि सन 90 में शायद इसका डिसीजन आया था जी, और उसमें डिसीजन ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो 3 महीने के अंदर आकर के ज्वाइन करते हैं उनको नौकरी दे दी जाए। उसमें राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति जो था जिसको उस समय नौकरी दे दी गई। तीनों को क्यों नहीं दी गई? तीनों ही उस समय नहीं आए। नहीं क्यों? ऐसा तो नहीं आए होंगे, लोग बराबर हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ एक आदमी को नौकरी दी गई, बाकी किसी ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन आप कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ और तफ्तीश से बताइए हमको। नहीं, आप बिल्कुल गैर जमानतदारा शब्द जो बोलते हैं कि नहीं आए होंगे, ये होंगे शब्द तो एक ये है कि आप, क्योंकि उस समय मैं था नहीं। किस समय की ये बात है, 90-95 की जो भी बात है, उस समय मैं नहीं था। उस समय आप नहीं थे? जी, जिस समय आप थे मैं तो सिर्फ यहाँ पे 9/2005 में आया हूँ। अगर ये आपके पास ये आदेश लेके आते हैं तो आप उनको कहाँ तक इनके न्याय दिलाने में आप कहाँ तक इनके मददगार साबित हो सकते हैं? अगर आदेश लेकर आते हैं तो मैं जो है अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दूंगा कि ये कोर्ट के आदेश है, इनका पालन करने का। आपको उत्तराधिकारी से क्या मतलब है, थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हम उच्चाधिकारी का मतलब मेरे और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अगर आपने जैसे कहा कि अगर ये मेरे पास आते हैं और ये तीनों लोग ये पूरे सब मैं कागजात के साथ, मैं कोर्ट के आदेश के साथ आपके पास आते हैं, तो आप उनकी पूरी मदद करेंगे? कहते ना, कोर्ट के आदेश तो मान्य सबके लिए ही है। नहीं, जैसा उन्होंने तो ये बताया कि सर्वे आप हैं। वो कोई कुछ ही कहता है जी, कोई कुछ ही कहता है, मैं तो नहीं कह सकता। यानी आपका मानना ये है? मेरे ऊपर तो अपने डिपार्टमेंट की कहना ये कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे तो अपने डिपार्टमेंट मुझे जो है अपने डिपार्टमेंट की माननी, मुझे ऐसे ही मतलब जो है इन्होंने ये कहा कि मैं जो है सन 2025 में किसी 2095 से लेकर अब तक 2006 में इनके पास कोई प्रतिलिपि नहीं आई है। 2095 से 2095 से 2006 तक इन पर कोई भी नहीं आई है। ठीक है, ठीक ये कहते हैं मेरे पास कोई नहीं। ठीक हो, भैया खुले आप बोल रहे भाई, ये इनके नेम प्लेट में क्या बात है? क्या कह रही माता, बोलो उनके सामने बोलो। एप्लीकेशन मैंने लिख दिया, लिखवा दिया जी। और मैंने जय साहब है नहीं, क्या नाम है जय साहब का? मैं जानती तो हूँ नहीं, सामने जय साहब का क्या नाम है? कौन से जय? जय साहब का नाम क्या है? छोटे से करते हैं, सामने से रहते हैं। क्या मैटर है, क्यों नहीं लग पा रहा, कनेक्शन क्या हुआ, बताइए क्या, कितनी कब से आ रही हैं आप? अच्छा, मीटर। हाँ, अगले महीने से रेटिंग लेने गए। हमने कहा भाई क्या बात है, वो खामोशी से चले आए। फिर हम बिल जमा करने आए, उन्होंने 110 रुपये हमसे ले लिए और जमा करवा दिए। कितने दिन हो गए आपको इस मीटर से खराब हुआ? देखो ये है 110 रुपये जो लिए आपसे, 110 रुपये की रसीद दी आपको कोई? हाँ, तो आपकी समस्या क्या है?
मैं तो बेवा औरत हूँ, अकेली औरत हूँ। की समस्या क्या है आपकी? समस्या बताएं अभी क्या है? आप समझिए मीटर परेशानी क्या है? मतलब परेशानी ये है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं बिल के लिए। ये कह रहे हैं मीटर की दरखास्त तुम वहाँ लगाओ जाके गुड़िया बाग में। अच्छा, ये माँ कहो। कितनी बार आ चुकी हैं आप यहाँ? मैं आज ही आई हूँ और इससे पहले ये बिल इससे पहले भी आ चुकी हैं आप? इससे पहले आई। कितने दिन से परेशान हैं आप? ये दे दिया। मैं तो आज ही आई हूँ, आज ही पता चली है मुझे, तो आज ही भाग दौड़ कर रही हूँ। मैं अकेली औरत हूँ, कोई आदमी मेरे है नहीं, एक बच्चा है वो भी विकलांग है। चलो सही है, और एक हाथ ले लो बस, होगी कोई। उसकी मैंने खुशामद करी है तो उन्होंने ये बिल निकलवा के दिया जबरदस्ती। जमा कर दो तो आप जमा कर दो, हो जाएगा जमा। बता देंगे, मालूम कर दो क्या कहना है। और हमारे एमपी ने बहुत काम किए और हमारा एमपी बेधड़क बोलता है और बेधड़क काम करता है। विधायक के बारे में आपने कहा, जो पूर्व विधायक दिखाओ दिखाओ थोड़ा सा आपका, क्योंकि दिल्ली वार्ता में पहला इंटरव्यू है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वार्ता के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे आफ्ताब अहमद खान कहते हैं और अच्छे मियाँ के नाम से मैं जाना जाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं कांग्रेस आई का, और मैं अपने सारे पब्लिक को अपना एक परिवार समझता हूँ और मैं अपने परिवार से ये कहना चाहूँगा कि वो एकजुट हो जाएं और हमारे एमपी या जो भी काम करने वाला हो उसे जिता दें। नहीं, आपका कहने का मतलब है मौजूदा सरकार चाहे वो जिन्होंने मुझे बड़े था सरिया थी और एक उससे उन्होंने मुझे मारा, मेरे बेटों को मारा। आपको कुछ जान से मारने की भी धमकी दी है? मुझे उसके बाद में थाने अनातल बोर्ड करने के लिए तो मुझसे बोले कि थाने अपने बाप से पैदा है तो पुलिस को ला देगा हमें, हमसे जान से मार देंगे पुलिस को लाया अपना जान से बंद कर दीजिए। मेरी जान का खतरा है और मुझे उन्होंने ऐसा मारा था
मुट्ठी खोल और बंद करो इसको। बंद करो, खोलो जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी बंद कर लो, बंद कर लो टाइट से। कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से। ये आप खुद पेंटिंग लगाते हो या ये पेंटिंग किसके माध्यम से आपके पास आती है? कब तक चलती है एक प्रदर्शनी? तैयारी की कार्य कुशलता भी यही रहेगी? इस गार्डन हो गए 2 दिन हो गए, क्या तैयारी कार्य कुशलता यही रहेगी? अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम कुछ? कर रहे हैं, हमें क्या पता, हम बहुत तैयारी। चलने लगे पर है? अब बंद कर दो। बंद कहाँ से कर? पूछना चाहूँगा कि ये चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ से जिले के बाहर से क्या? Oh